सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? टेंजेंट पढ़ी थी, उसके अंदर आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल को आप हिंदी में कहते हैं अभिलंब। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी नॉर्मल। हिंदी में आप जानते हैं अभिलंब के नाम से। यहां पर एक कर्व बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास y एक्सिस एंड x एक्सिस है और इसके अंदर कुछ इस तरीके का हमारे पास कर्व है। तो आपको याद होगा कि टेंजेंट क्या होती थी कि अगर कोई भी कर्व है हमारे पास और कोई हमारे पास उस कर्व पर एक पॉइंट है, क्लियर, तो उस पॉइंट से होती हुई एक लाइन जो जाती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट, और ये लाइन ऑलवेज स्ट्रेट होती है। तो यहां पर आपको ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये क्या कहलाती है? टेंजेंट। और टेंजेंट को आप हिंदी में कहते थे स्पर्श रेखा। अब यहां पर बात करें कि अगर स्पर्श रेखा हमें पता है तो कैसे स्पर्श रेखा या टेंजेंट से हमारा रिलेट है नॉर्मल। नॉर्मल में बस थोड़ी सी बात ये है कि जो टेंजेंट हमारी बनती है, टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर हमें नॉर्मल मिलता है। जैसे कि एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करें, इस तरीके का, तो आप देखेंगे जो टेंजेंट था इसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन मिली जो कि हमारी कहलाती है नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में क्या कह रहे हैं? अभिलंब। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टेंजेंट और जो नॉर्मल है इनके बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्लियर रखना है कि हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है और जो नॉर्मल है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब नॉर्मल क्या हुआ? टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। और टेंजेंट क्या थी कि किसी भी कर्व में अगर एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट को टच करते हुए, उस कर्व के ही पॉइंट को टच करते हुए जाती है तो वो कहलाती है स्पर्श रेखा। और नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हुए परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमें नॉर्मल मिलती है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्लियर है कि नॉर्मल हमारे पास क्या है और टेंजेंट क्या है। यहाँ पर अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हमने देख लिया कि थीटा ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा। किसके साथ? टेंजेंट के साथ। अब यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है? वो हमने पढ़ी थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इसे हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। और आप इसको हिंदी में स्पर्श रेखा की प्रवणता से जानते हैं और शो करते हैं tan थीटा या फिर m से, और एक और आपको बताया था dy/dx से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल को हिंदी में क्या कहेंगे? यहां पर आप कहेंगे अभिलंब की प्रवणता। क्लियर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने सीखी क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, अभिलंब की प्रवणता क्या है। आप यहाँ पे देखिए कि जो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में हमें रिलेशन मिला है वो थीटा इक्वल्स टू 90 मिला है। क्लियर? तो थीटा इक्वल्स टू 90 है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट थी, हमने फॉर्मूला याद किया था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू ऑलवेज रहता है -1 के। कब? जब हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो मान लेते हैं m1 हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और m2 हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इसका मतलब
हमारे पास जो m2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/m1, और m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और आपके पास m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहां पर हमें एक फॉर्मूला मिला, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1/m1, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो हमारे पास m जो भी होगी टेंजेंट, अगर हम उसका इनवर्स -1/m कर दे स्लोप ऑफ टेंजेंट का, तो हमें मिलती है स्लोप ऑफ नॉर्मल। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास है, और इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया एंड देन एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया। अगर ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसका y इक्वल्स टू fx इक्वेशन होगी, और यहाँ पर P पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो y इक्वल्स टू fx के लिए जो डेरिवेटिव होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, वो क्या होगी, dy/dx। क्या जानते थे आप, f' होगी, ये सब जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f', लेकिन हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। इट मींस हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल dx/dy, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, आप इस तरीके से लिखिए -1/f', ये भी आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो एक हमारे पास आया है स्लोप ऑफ नॉर्मल ये, और एक हमारे पास है स्लोप ऑफ नॉर्मल ये, तो ये आपके दोनों ही हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 से शो कीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 से शो कीजिए, तो रिलेशन आता है m2 इक्वल्स टू -1/m1। लेकिन अगर आप फंक्शंस में बात करेंगे तो फंक्शंस का डेरिवेटिव f' हो जाता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगी -1/f'। क्लियर? तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास स्लोप आ चुकी है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। तो यहां पर हेडिंग बनाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हिंदी में क्या कहेंगे, अभिलंब की समीकरण। अब यहाँ पे हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी कि हमारे पास एक कर्व था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस है, और इसके अंदर एक कर्व है। इस कर्व के लिए एक टेंजेंट है, और यहां पर ये एंगल बनाती है थीटा, और यहां पर हम P पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं x1 y1। क्लियर? ये जो P पॉइंट है इसी पर टच होती हुई एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। यहां पर हम कहते हैं अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx होगी। किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन के लिए है लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहां पर हमने क्या कहा कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होगा। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जो y और y1 की वैल्यूज होंगी उनको रखेंगे, एंड देन m की जो वैल्यू हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हमारे इस प्रोसेस के थ्रू वो फाइंड करेंगे, वो पुट करेंगे, एंड देन हमारी इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट आ जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो इस केस के लिए हमारे पास y और y1 एज इट इज रहेंगे। यहां पर लिखेंगे y माइनस y1 एज इट इज। m की क्या वैल्यू होती है टेंजेंट के लिए, dy बाई dx, और हमारे पास पॉइंट है x1 और y1, और आपके पास x माइनस x1 एज इट इज रहेगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो m को हमने dy बाई dx एट अ पॉइंट x1 y1 पे रखा है। अगर हम नॉर्मल के लिए कहें तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है। इट मींस यहां पर आप कहेंगे कि जो भी टेंजेंट है वो 1 अपॉन dy बाई dx है, वो भी नेगेटिव में। ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास मान लेते हैं कि m2 था और यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई dx है। dy बाई dx है देन माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। इसको क्या लिखेंगे, माइनस की dx बाई dy, इसको इस तरीके से लिखेंगे बिकॉज ये कहां से आया है, ये था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1। यहां पर हमने कहा था m2 जो है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से हमने माइनस dx बाई dy निकाला एट पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1। यहां पर आप कहेंगे कि ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ये पढ़ी हुई थी, हमने निकाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1 को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां पर हम और क्या लिख सकते हैं, अभी हमने कहा था कि जो हमारे पास फंक्शन था उसका स्लोप f डैश ऑफ x थी टेंजेंट के लिए। अगर नॉर्मल के लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्लोप थी वो माइनस के 1 अपॉन f डैश ऑफ x हो जाती है नॉर्मल के केस में। क्लियर? और ये x माइनस x1 एज इट इज रहेगा। तो आपके पास दूसरा भी तरीका है, अगर हमें y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन f डैश ऑफ x माइनस x1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर दो तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिली है जिसे आप कहते हैं अभिलंब की समीकरण। तो ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करती हूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 f डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1। क्लियर? अब हम यहां तक लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे y माइनस y1 f डैश ऑफ x प्लस x माइनस x1 इक्वल्स टू 0, राइट? बिकॉज यहां पर हमने क्या किया है, नेगेटिव पार्ट को इधर लेके आए और LHS में लाने पर पॉजिटिव x माइनस x1 हो जाता है और RHS में 0 रहता है। तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाएगी। तो आप 1 बाय 1 एक की फॉर्मूले को याद रखें और उसके थ्रू आप किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका आपके पास ये हो गया और एक ये वाला। तो आपके पास तीन तरीके हैं, तीनों को अच्छे से आप याद रखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझाती हूँ कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ले या फिर हमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो x इक्वल्स टू a की क्यूब a cos क्यूब थीटा है। मतलब मेरे पास जो एक इक्वेशन है कर्व की वो है x इक्वल्स टू a cos 3 थीटा। क्लियर? अब यहां पर y भी होगा, तो y के लिए a sin क्यूब 3 थीटा। इन दोनों की हेल्प से मुझे गिवन है एट अ पॉइंट थीटा पाई बाय 4 और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को हिंदी में क्या कहेंगे,
अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, पॉइंट हमें गिवन है, इतना मटेरियल हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और हमसे पूछी गई है कि आप स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर दीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की हेल्प से। वो क्या था कि हमारे पास अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx, अगर पॉइंट दिए गए हैं तो आप यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं x1 y1। तो अगर dy बाय dx फाइंड किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस की dx अपॉन dy, और अगर आपको पॉइंट्स पे दिया गया है तो आप यहां पर लिखेंगे x1 y1। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो थ्योरिकली हमने पढ़ा था वो x1 y1 पॉइंट्स लिए थे और उसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था चेन रूल, डिस्कस किया था। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल के थ्रू अगर हमें dy बाय dx निकालना है बाय द चेन रूल, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो सबसे पहले, और मेरे पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, जैसे कि एक x है जो है वो थीटा के है, f डैश ऑफ थीटा, f ऑफ थीटा, और y जो है वो g ऑफ थीटा है। इन दोनों केसेस के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर dy बाय d थीटा सबसे पहले निकालिए, फिर dx बाय d थीटा निकालिए, और उन दोनों को डिवाइड करके वैल्यूज को आपके पास मिलेगा dy बाय dx। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि पहले y के रिस्पेक्ट में हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, y को डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, और हमारे पास इक्वेशन क्या है कि x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, मतलब कि हमें x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये वाला आपको मेमोरी पॉइंट था। अब हम बात करें x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा के लिए, तो यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट मींस हमारे पास यहां पर dx बाय d थीटा इक्वल्स टू a, और यहां पर आएगा d बाय d थीटा cos क्यूब थीटा, dx बाय d थीटा इक्वल्स टू a, cos क्यूब थीटा के लिए हम यहाँ पर x की पावर n लगाएंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम कहेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में है तो हमें नहीं करना। तो आपके पास वैल्यू आ गई dx बाय d थीटा इक्वल्स टू 3a cos स्क्वायर थीटा। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सेम प्रोसेस y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा के लिए करना है। तो हम कहेंगे, अगर हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय d थीटा इक्वल्स टू a d बाय d थीटा साइन क्यूब थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला 3 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 3a साइन स्क्वायर थीटा। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास dy बाय dx होना चाहिए, बिकॉज ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास dy बाय d थीटा होना चाहिए। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास उसकी वैल्यू, और dx बाय d थीटा की वैल्यू है 3a cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास एक हमने ये चीज छोड़ दी कि हमारे पास जो cos थीटा था इसका भी तो दोबारा होगा। तो आप यहां पर कहेंगे कि अगर इसका दोबारा होगा तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा d बाय d थीटा cos थीटा। तो आप क्या कहेंगे, 3a माइनस के cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, एंड देन साइन थीटा, बिकॉज cos का
साइन थीटा माइनस के। इसी तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज में आपको कुछ नहीं करना है, d बाय डी थीटा, और जो आपको फंक्शन दिया गया था उसका गेन होना है। ये मुझसे मिसिंग हुआ है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। अब यहां पर पुट करेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड देन 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई करें तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और आपका साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट होता है और यहाँ पर कॉस होता है, तो आप बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस के टेन थीटा हम इसे लिख सकते हैं। अब आपको पॉइंट दिया था थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये पॉइंट जो दिया था ये क्या है, dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास dy बाई dx। अगर आपसे पूछता स्लोप ऑफ टेंजेंट में निकालिए थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास -10 पाई बाई 4 है। इट मीन्स यहां से -10 पाई बाई 4 इट इज 1, तो -1 होती। बट हमसे पूछी गई क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको फाइंड करना था कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू थी वो हमारे पास m की निकालनी है। इट इज नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है, -dx बाय dy, और हमारे पास पॉइंट गिवन है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो आपके लिए यहां पर इजी हो जाता है इसे m1 मानना और उसे m2। इट इज, अगर हम यहाँ पे m1 इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास m2 का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन m1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो वैल्यू निकाली है वो लिख सकते हैं -1, और ये वाली वैल्यू भी -1 है, इट इज 1। तो आंसर, या फिर आप क्या करेंगे, dx बाई dy कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, देन आपको वैल्यू फिर से 1 मिलेगी। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या था क्वेश्चन कि आपके पास दो फंक्शंस थे। फर्स्ट इज कि आपको x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा दिया गया था और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा दिया गया था, और आपसे पूछा था स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला था -dx बाई dy एट पॉइंट, और उसको निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट की, और वो हमने निकाली। देन हमने पुट की कर दी अपनी वैल्यू और आपके पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये कर्व है। इस कर्व को हमें फाइंड करना है, मतलब कि अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो यहां पर लिख लेते हैं, हमें निकालना है अभिलंब की समीकरण। अभिलंब की समीकरण आपको फाइंड करनी है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि अभिलंब की समीकरण फाइंड कीजिए जबकि ये किस पॉइंट से जाती है, आपके पॉइंट से जाती है 1 2 से, बिंदु इतने से होकर जाती है। मतलब कि आपको एक कर्व दिया गया है दिस वन, एंड आपको एक पॉइंट दिया गया है, अगर ये कर्व इस पॉइंट से होकर जाता है तो इसे डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर अभिलंब की समीकरण निकालेंगे। अभिलंब की समीकरण का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि अभिलंब की समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू -dx बाय dy
एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। इसको आप हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। अब हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल और हमें पॉइंट सेटिस्फाई कराने हैं। इट मीन्स सबसे पहले सपोज करते हैं पॉइंट को Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A एंड B। अगर हमने ये पॉइंट सेट किया है तो ये पॉइंट ऑलवेज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x की जगह हमें लिखेंगे a और y की जगह लिखेंगे b। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4b, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 4b आ गया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है तो उसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx से निकलती है और dy बाई dx को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन का करेंगे डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किस इक्वेशन का, इसके लिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y के लिए, तो यहां से आएगा 2x इक्वल्स टू 4 dy बाई dx। अब आप यहां से क्या कहेंगे कि dy बाई dx इक्वल हो गया आपके 2x अपॉन 4, इट इज x अपॉन 2। अगर x अपॉन 2 है लेकिन हमने एक पॉइंट माना है Q a और b कोऑर्डिनेट्स वाला, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर आपको dy बाई dx क्या मिला है, x बाई 2। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, बिकॉज ये तो हमने टेंजेंट निकाल ली है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस dx बाय dy। माइनस dx बाय dy का मतलब है कि आप इसका कर दें रेसिप्रोकल, देन -2 बाय x। अगर हम कहें कि एट पॉइंट ए बी के लिए तो माइनस डी बाय dx बाय dy एट पॉइंट ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा -2 अपॉन a। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, हम इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -2 बाय a। अब हम कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी कि हमारे पास y माइनस a, इट मीन्स पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं P जो कि AB है। तो हमारे पास y माइनस b आएगा क्योंकि y की जगह b रखेंगे और m की जगह हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ -2 बाय a, और हमारे पास x माइनस x1 की जगह रखेंगे a। अब इसको सॉल्व कीजिए, ay माइनस ab इक्वल्स टू -2x प्लस 2a। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ay और ax है 2x एंड प्लस 2a। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास a y प्लस 2x इक्वल्स टू ए बी प्लस 2a, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा पॉइंट Q था 1 2, इसको सेटिस्फाई कराएंगे, बिकॉज अगर ये लाई करता है तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह 1 और y की जगह 2, तो हमारे पास क्या आएंगी वैल्यू, y की जगह 2, 2y प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू ए बी प्लस 2 इंटू a। यहां से आपके पास 2a आएगा क्योंकि y की वैल्यू रखी है 2, तो 2a प्लस 2x, x की वैल्यू 1, ab प्लस 2a। अब ये 2a आपस में कैंसिल हो रहा है तो 2 इक्वल्स टू ab, और यहां से a की वैल्यू निकालें तो आपके पास आती है 2 अपॉन b। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, देन हम इसे मान लेते हैं थर्ड। अब हम कहेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन थी, क्या थी कि अगर जो ए बी सेटिस्फाई करते हैं हमारी इक्वेशन को तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab मिलता है। इसके अंदर a की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास क्या आएगी,
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4b के लिए a की वैल्यू है 2/b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b। यहां से आपका आता है 4/b स्क्वायर इक्वल्स टू 4b। इट इज b इक्वल्स टू 1 बिकॉज 4 से 4 कैंसिल एंड b की क्यूब इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू 1 है, इट मींस a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो आपको a और b की वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद हम कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, इस वाली इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे a और b की वैल्यूज। देन ay प्लस 2x इक्वल्स टू ab प्लस 2a। इसके अंदर a और b की वैल्यूज को पुट कीजिए तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, इट इज 2y प्लस 2x इक्वल्स टू ab की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4। तो 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इट इज 6। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन y प्लस x इक्वल्स टू 6 एंड y प्लस x इक्वल्स टू 3। या फिर आप क्या लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल्स टू 3। और ये आपकी आ गई स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां तक क्लियर है आपको कि आपको कैसे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि हम अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारे पास एक वक्र दिया गया है x इक्वल्स टू 8t स्क्वायर एंड सेकेंड आपको कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू 2at के बिंदु t पर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारे पास फर्स्ट कर्व है a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड सेकेंड इज y इक्वल्स टू 2at। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कर्व की। फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाय dt इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2at। क्लियर। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं dx बाय dt है हमारे पास, इट मींस हमारे पास अगर t पॉइंट के लिए तो हमें t के दोबारा नहीं करना है अगेन। अब हमसे पूछा गया है कि अगर dy बाय dt का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t तो dy बाय dt इक्वल्स टू 2a आता है। अगर हमारे पास बिंदु t है तो t के लिए क्या होगा सेम रहेगा बिकॉज हमारे पास t सेटिस्फाई करेगा। अब हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन आपने पढ़ी थी। हम जानते हैं कि y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन dy एट पॉइंट जो भी आपको गिवन होगा x माइनस x1। इसके लिए हम कहेंगे कि हमारे पास dx बाई dt है dy बाई dt है तो हम निकालेंगे dy बाई dx। क्या होंगी वो वैल्यूज dy बाई dx 2a अपॉन 2at आपके पास आया 1 अपॉन t। अब हम कहेंगे कि हमें चाहिए माइनस के dx बाई dt बिकॉज नॉर्मल की स्लोप dx बाई dy at point t it is minus t because minus 1 upon t minus t। तो यहाँ पर हमें वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या है y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx बाई dy एट पॉइंट जो भी गिवन होगा x माइनस x1। अब आपके पास y1 और x1 की वैल्यू गिवन है देन इसको पुट करेंगे y माइनस क्या दिया गया था आपको y1 की वैल्यू है 2at एंड x की वैल्यू है at स्क्वायर। तो यहां पर पुट करेंगे 2at इक्वल्स टू माइनस t x माइनस at स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए y माइनस 2at इक्वल्स टू माइनस tx प्लस at स्क्वायर क्यूब। तो y इक्वल्स टू at की क्यूब माइनस tx प्लस 2at and this is your answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक कर्व दिया गया है और पॉइंट गिवन है, तो आप देखिए कि कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। तो गिवन आपका कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड आपको पॉइंट P अगर कंसिडर करते हैं तो 80 स्क्वायर एंड 280 गिवन है। आपके कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर और 280। इट मींस हमारे पास अभिलंब की समीकरण पूछी गई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx बाय dy। अगर पॉइंट हमें गिवन है तो मेंशन कर देंगे 80 स्क्वायर 280 और x माइनस x1 और y1 हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम है कि माइनस dx बाय dy निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। उसके लिए क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मान लेते हैं m1। यहाँ पर क्या कहेंगे कि dy बाय dx हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें जो भी इक्वेशन दी गई है उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा, d बाय डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax d बाय डी एक्स लगाएंगे। 2y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 4a एज अ कांस्टेंट वैल्यू है और x का हो जाएगा 1। तो आपके पास dy बाय डी एक्स क्या आया है, 4a और 2y को इधर लाएंगे तो 2y, आपकी वैल्यू आ गई 2a अपॉन y और ये आपकी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें नॉर्मल के बारे में बात करनी है, तो ये सिर्फ हमारी निकली है m1 की वैल्यू, दिस इज m1। m2 जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, -1 अपॉन 2a अपॉन y एंड दिस इज -1 अपॉन 1 2a अपॉन y और आप इसको क्या लिखेंगे, -y अपॉन 2a। अब आपको पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट्स की बात करते हैं कि एट पॉइंट क्या दिए गए हैं, पॉइंट है आपके पास 80 स्क्वायर और 280, 80 स्क्वायर और 280। इस पॉइंट के लिए जो m2 होगा वो हमें मिलेगा माइनस y की जगह क्या लिखेंगे 280 एंड 2a की जगह आपका 2a रहेगा, तो आपकी वैल्यू है -t। तो ये आपकी निकल गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम बात करेंगे इक्वेशन के लिए, तो y माइनस y1 क्या है 280 पॉइंट है, सेटिस्फाई करेगा। यहां पर हम लिखते हैं -dx बाय dy, तो लिखेंगे -t क्योंकि हम निकाल चुके हैं, और x माइनस x1 वैल्यू है 80 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल्स टू आपके पास -tx प्लस at की क्यूब एंड प्लस के 280, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो वर्क कर्व हमें दिया गया है वो है 2 की पावर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 और पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं P से 1 1, ये आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण बतानी है, मतलब दोनों की पूछी गई हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इन दोनों को फाइंड करना है। सबसे पहले बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड होगा, dy बाय dx से। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमें पहले डिफरेंशियल करना होगा, तो इस इक्वेशन का करेंगे डिफरेंशियल। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डी बाय डी एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस डी बाय डी एक्स वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स 2। इसको लिखेंगे, हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला है 2/3 x की पावर -1/3। सॉल्व कर सकते हैं आप, 2/3 y की पावर -1/3 और dy बाय dx इक्वल्स टू 0 बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज 0। यहाँ पर dy बाय dx फाइंड करना है तो इसे इधर रखेंगे इधर, और आपकी जितनी भी वैल्यूज है उनको इधर ले जाइए। तो माइनस के 2/3 x की पावर -1/3 और अपॉन में आपका आएगा 2/3 y की पावर -1/3। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल, माइनस x की पावर 1/3 माइनस के एंड y की पावर -1/3। अब पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट गिवन है 1 1, तो dy बाय dx एट पॉइंट 1 1 के लिए x की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो -1 अपॉन 1 इट इज -1 बिकॉज आप जानते हैं 1 की कोई भी पावर हो वो ऑलवेज रहेगी 1। अब हम कहेंगे इक्वेशन की बात, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। पॉइंट को सेटिस्फाई कीजिए, y माइनस 1 इक्वल्स टू -1 x माइनस 1। सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 माइनस x प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू -x और 1 आपका हो जाएगा 2 प्लस 2। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए भी स्लोप हमें फाइंड करनी है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, अगर हमने m1 माना था अपना dy बाय dx एट पॉइंट 1 1 -1 था, तो m2 क्या होगा माइनस के 1 बाय m1 बिकॉज यहाँ पर हमने पढ़ा था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -1 अपॉन -1 इट इज +1। तो m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभिलंब की समीकरण तो ये होगी आपके पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m2, या फिर लिख सकते हैं माइनस dx बाय dy और x माइनस x1। y माइनस y1 इज 1 इक्वल्स टू +1 x माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1, यहां से वैल्यू है y इक्वल्स टू x बिकॉज -1 इज -1 कैंसिल, तो आपकी यही होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।